तो ये बुक जो है, ये बुक 5 डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। पहला तो इट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन न्यूक्लियर प्रोग्राम or space program, like working as a scientist, what it is like, what is that experience. Even if तुम्हारा एक दुकान हो जो तुम डेली उठ के सुबह खोलते हो और लेट्स से सब्जी बेचते हो, फिर भी यू वांट टू नो व्हाट इज़ दैट लाइफ लाइक, राइट। जिस तरह से तुम एक आर्मी का लाइफ देखते हो, जिस तरह से तुम एक मर्डर का लाइफ किसी सीरियल किलर बुक में या फिर किसी मर्डर मिस्ट्री में पढ़ते हो, जिस तरह कुछ कुछ तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उस तरह से ये एक एक्सपीरियंस है जो कि कभी भी फोर फ्रंट में नहीं आया। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। उसका एक रीज़न है, मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली बैठ के ये बुक इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके इसलिए लिख पाया हूँ क्योंकि मैं फुल टाइम अपना ऑनलाइन चीज़ों से अपना अर्निंग्स बना रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम अपने इस बुक पे इन्वेस्ट कर पाया, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑथर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि उनका कोई जॉब रहता है जिसमें वो 8 घंटा 10 घंटा दे रहे हैं, तो किसी तरह से 1 घंटा 2 घंटा अपने बुक पे दे पाते हैं, वो भी बहुत रेयरली। मोस्टली वो वीकेंड में बैठ के लिखते हैं। तुम जैसे राइटर्स जैसे अमीश त्रिपाठी, इन सब के इंटरव्यूज़ या फिर स्पीचेस सुनोगे तो वो यही बोलते हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे मुझे अभी भी याद है, अमीश ऐसा बोल रहा था कि अमीश सर ऐसा बोल रहे थे कि वो उन्होंने एक ड्राइवर हायर किया था और उसके बाद वो सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से वापस आते हुए लिखते थे, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि मैं सुबह उठ सकता था, जिम जा सकता था, उसके बाद 5 घंटा कंटिन्यूस बुक पे इन्वेस्ट कर सकता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने लाइफ खुद के टर्म्स पे डिक्टेट कर रहा हूँ। पिछले एटलीस्ट 2019 से 2020 से लेके अभी तक, मतलब एटलीस्ट 3 साल से, है ना। तो वो एक अपॉर्चुनिटी था, प्लस जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, दैट इज़ वर्किंग इन बोथ बार्क, दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड देन सब्सिक्वेंटली वर्किंग इन इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये खुद में ही काफ़ी यूनिक सा जर्नी है। मैंने तो आज तक मैं किसी ऐसे से नहीं मिला हूँ जिन्होंने एक्चुअली दोनों जगह में गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होल्ड किया है। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बाग ट्रेनिंग स्कूल में घुसे, 1-2 महीना में उनका कहीं और हो गया तो ट्रेनिंग स्कूल छोड़ा और चले गए कहीं और, ओएनजीसी चले गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज चले गए। जैसे गौरव जोशी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि 2 महीने के अंदर उसका इंटरव्यू हुआ, ये सब हुआ और करते करते उसका हो गया, तो वो पहला क्वार्टर भी उसने कंप्लीट नहीं किया था। एक और मेरा दोस्त था, वो अल्टीमेटली ओएनजीसी इसी तरह से चला गया। लेकिन ऐसा काफ़ी रेयर होता है कि बीएआरसी ट्रेनिंग स्कूल किसी ने कंप्लीट कर लिया पूरा डिग्री इन न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके जस्ट बाद 2 महीना साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट भी होल्ड किया और छोड़ के फिर उसने साइंटिस्ट पोस्ट पकड़ लिया इसरो में। तो ये तो एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें बुक के थ्रू मिलेगा। दूसरा, इट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक अ ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड टू शो यू what it is like to pursue a dream career। और ये मैंने अपने लाइफ में बहुत बार किया है। पहले तो what this book is all about, the dream career of pursuing to become a scientist at Indian Space Research Organization, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिसे बहुत लोग रिलेट कर पाते होंगे यहाँ पे। दूसरा, मैंने ड्रीम परस्यू किया था कि एक गोल, एक पैशनेट करियर परस्यू किया था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करूँ, मैं खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स रन करूँ, मैं खुद का पॉडकास्ट रन करूँ, ये सारे चीज़ खुद का एक ब्रांड बना पाऊँ, वो मैंने परस्यू किया था। और उसके बाद तुम्हें शायद ये उतना अच्छा से नहीं पता हो, बट लेटली जो मेरा मेन पैशन रहा है, जो करियर मैं परस्यू करना चाहता हूँ, वो है राइटिंग की। आई मेक अ लिविंग बाय राइटिंग स्टोरीज़। तो ये मल्टीपल ड्रीम करियर्स को मैंने परस्यू किया, तो ये सब कंप्रेस होके तुम्हें इस जर्नी में दिखेगा, विच यूल सी इन द बुक कॉल्ड द बॉय हु डिड नॉट साइन। और भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप डायनामिक्स, जो कि ऑलमोस्ट सब कोई अपने लाइफ में किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। बल्कि कभी ना कभी बोलना भी सही नहीं है, हर पॉइंट पे हर इंसान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप डायनेमिक में स्टक रहता ही है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, नॉट ओनली लाइक ऑब्वियसली पेरेंट का रिलेशनशिप और फ्रेंड्स का रिलेशनशिप तो रहता ही है, बट
everybody is always also stuck in a romantic relationship, है कि नहीं? भले वो टॉक्सिक हो या फिर बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टिंग हो, होता ज़रूर कुछ ना कुछ है।